कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इंग्लिश इलेक्टिव में आप सभी बच्चों को देखिए ग्रामर में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का ये हमारा सेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, अगर आपका मन करे जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या परीक्षा में पूछा जाता है, आपके पेपर में रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ सवाल हो गया या आर्टिकल से जुड़ा हुआ सवाल वो मोस्टली पूछा जाता है जैक बोर्ड में। तो रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट, इवेंट मतलब किसी प्रकार की जो घटना होती है वो जिसका रिपोर्टिंग होता है वो फर्स्ट हैंड होता है, थर्ड हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है और नॉन। आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लीजिएगा, ये हमेशा आया हुआ सवाल है, आपके पास आता है। मॉडल पेपर में भी हमेशा दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन पेपर में भी आपके पास मिलता है कि कोई भी इवेंट है जो उसका रिपोर्टिंग होता है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आता है, यानी जो भी घटना घटित हुआ उसको सबसे पहले जिस लोगों ने देखा उसके द्वारा रिपोर्टिंग तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अगला सवाल पेपर में बन सकता है आपसे कि व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट, जब आप क्या कर रहे हैं कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, नरेशन ऑफ द इवेंट इज डन इन, यानी आप जो भी घटना कोई घटना घटी है उसके बाद आप उसका रिपोर्ट बनाए, उसका जो नरेशन होगा वो किस काल में होगा बताना है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में या नॉन ऑफ दिस। आप खुद बताइए किस प्रकार आप उसका नामकरण करिएगा, ये हमें बताना है। क्या आप बताइए प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल की घटना घट चुका है, तो जो कोई भी घटना अगर घट जाएगा तो उसे हम लोग भूतकाल में रखते हैं और भूतकाल मतलब ऑब्वियसली बात है पास्ट टेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इमीडिएट पास्ट टेंस या फिर ऑब्वियसली पास्ट टेंस आप उस चीज को रखते हैं। तो व्हाइल रिपोर्टिंग अ रिपोर्ट नरेशन ऑफ द इवेंट इज डन इन इमीडिएट पास्ट टेंस, ऑप्शन नंबर 2। अगला आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स अ गुड एंड डैश स्किल, यानी कोई भी देखिए अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको स्किल यानी आपकी योग्यता तो चाहिए, साथ में क्या चाहिए आपको, कैलीग्राफी, टेक्निकल, कम्युनिकेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द, इनमें से कोई भी चीज का आपको आवश्यकता नहीं पड़ता। आप बताइए किसी से अगर आपको कोई घटना घटित हुआ, आपके पास योग्यता है लेकिन आपके पास अगर लोगों पास पहुंचाने के लिए कोई जरिया ही नहीं रहा तो आप उसको कैसे पहुंचाइएगा। इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए या फिर आप किसी न्यूज़ चैनल में काम होने चाहिए, तो सब के सब संचार के देखिए रूप ही होते हैं, न्यूज़पेपर में काम होने चाहिए आपका। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स अ गुड कम्युनिकेशन एंड स्किल, ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला सवाल पूछा गया, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, जो रिपोर्ट लिखा जाता है वो हमेशा किस रूप में लिखा जाता है, एक सिक्वेंशियल मैनर में, एक सीक्वेंस में सजा सजा के लिखना है, इरेगुलर मतलब जहां मन तहां कभी हो सकता है, नहीं हॉरिजॉन्टल क्या आप ऐसे लिखते हैं हमेशा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, कौन सा यहां पर सही होगा आप खुद बताइए कि कोई भी अगर रिपोर्ट लिखिएगा तो उसमें जो कोई घटना हुआ उसे एक क्रमबद्ध रूप में लिखिएगा, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, इस प्रकार से जो घटना को लिखते हैं उसी को हम लोग रिपोर्ट बोल सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सिक्वेंशियल मैनर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल रिटन रिपोर्ट, इनमें से कौन सा जो है एक एकदम अच्छा रिपोर्ट आप बोल सकते हैं, सही भाषा में बोला जाता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपके विचार एकदम वहां क्लियर हो जाए एकदम। प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, उसमें डेट और सिग्नेचर मेंशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दोनों होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं होना चाहिए। क्या होगा आपके हिसाब से बताइए, आप कोई भी रिपोर्ट देखिएगा उसमें डेट मेंशन होना चाहिए, इस टाइम में इस घटना घटित हुआ था, इस आदमी का साइन है, सब कुछ ठीक है, ये बात सही है, नो डाउट की प्रॉपर डेट, लेकिन उसमें आपके विचारों की स्वतंत्रता, क्या क्या भावना लिखी ये भी तो विचार मुक्त होना चाहिए, हाँ इस प्रकार सोचा गया होगा, तब ना आप रिपोर्ट को पढ़ के समझ पाइएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 और 2 है क्या, राइट है। अगला सवाल आपके पास, व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट, इनमें से क्या जरूरी है रिपोर्ट लिखने के लिए, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, टाइटल या हेडिंग जिसे आप कहते हैं या फिर सब्जेक्ट। आपको रिपोर्ट लिखना है तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, सीधा बात पूछा गया है, बताइए क्या चाहिए आपको। अगर आपको खुद एक रिपोर्ट लिखना है तो रिपोर्ट लिखने के लिए क्या आप कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालिएगा, टाइटल चाहिए, टाइटल का क्या करना है सर बताइए, सब्जेक्ट चाहिए, नो डाउट अगर आपके पास कोई विषय नहीं है तो आप रिपोर्ट कैसे लिखिएगा, लेकिन सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो हमें इंट्रोडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, इसका आप लोग टिक कर सकते हैं, सही जवाब 6 का बी टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट, हम लोग कौन सा चीज है जो रिपोर्ट राइटिंग में मेंशन नहीं करते बताना है, पर्सनल कमेंट्स, डाटा कलेक्टेड, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस, या यहाँ पर पहले फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर नन होना चाहिए, ठीक है सही कर लीजिएगा, नन ऑफ द अबव। तो बताइए आपके हिसाब से क्या नहीं होना चाहिए, आप रिपोर्ट राइटिंग करिएगा उसमें डेटा होना चाहिए कि लोगों से क्या घटना घटित हुआ ये आप मालूम होगा तभी आप कुछ कर पाइएगा, तो ये तो सही है।
विटनेस का इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है। सही क्या नहीं है? पर्सनल कमेंट्स, कौन क्या कर रहा है, आपको उससे क्या करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड। क्रिएटिव राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है? आर्टिकल, डिलीवरी, रिपोर्ट या लेटर। अगर आप क्रिएटिव राइटिंग करिएगा तो क्या जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर फिलहाल बताना है। आप बताइए क्या नहीं जरूरत पड़ेगा आपको? आपको आर्टिकल राइटिंग चाहिए, डिलीवरी स्पीच क्या चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको सोचिए जरा सा। रिपोर्ट राइटिंग चाहिए आपको राइटिंग करना है तो डिलीवरिंग स्पीच का क्या काम, खुद सोचें जरा सा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है, आपको बताना है। एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है, राइटिंग का शॉर्ट जितना लिख सकते हैं आप लोग। लॉन्ग पीस होता है, एक्स एग्रीगेशन ऑफ लाइज होता है, यानी झूठों का कह सकते हैं, बहुत बड़ा एग्रीगेशन कह सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्या सही होगा इसका। तो कभी भी आर्टिकल लिखा जाता है, आपने अखबार में आर्टिकल लिखते हो, क्या वो कभी शॉर्ट में रहता है? नहीं, वो बहुत लंबे चौड़े अखबार में, बहुत लंबे चौड़े बातों में लिखा रहता है। इसलिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास कि व्हाट कैन आर्टिकल डिस्क्राइब। आर्टिकल क्या बताता है? कोई घटना को, अपने एक्सपीरियंस को, लोगों की जिंदगी की, अपना जो कोई लाइफ जिंदगी जी चुका है उसको बता रहा है, या फिर सभी कथन देखिए सही है। यहाँ पर आप सही बच्चे खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई आर्टिकल लिखा जाता है, कोई पार्टिकुलर तो नहीं होता कि कोई घटना के बारे में लिखा जाता है, वो को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, अपनी जीवनी के बारे में बता सकता है, तो सभी कथन यहाँ सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर, आर्टिकल राइटिंग इज मींट फॉर। आर्टिकल राइटिंग किसके लिए होता है बेसिकली? स्मॉल ग्रुप ऑफ रीडर, लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स, या फिर अनएम्प्लॉयड पीपल, या फिर ओनली एम्प्लॉयड पीपल। तो जो आर्टिकल राइटिंग जो किनको मतलब कौन बेसिकली पढ़ता है ये हमें बताना है। तो कौन पढ़ेगा? कोई जरूरी कि कौन सा वर्ग पढ़ सकता है? तो बहुत सारे लोगों के द्वारा अखबार दिखाया जाता है, आर्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसे आप ब्लॉग्स भी कहते हैं। जैसे देखिए, ब्लॉग्स के 2 रूप होते हैं। एक ब्लॉग्स आजकल हमारा बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है लोगों का, ठीक है, लोग कुछ भी करे सुबह शाम उठ के ब्लॉग्स डालते रहते हैं। जबकि ये ब्लॉग अलग हो गया, लोगों की जीवनी बताता है। आप लोगों की जीवन देख के उससे इंस्पायर नहीं हो सकते। आप ब्लॉग, एक ब्लॉग होता है जो लोग लिखते हैं तो उसको BLOG कहा जाता है, और जो देखते हैं वो BLOG से डिनोट किया जाता है। तो आर्टिकल राइटिंग जो होता है वो बहुत लंबे रीडर्स के लिए, क्या जो लार्ज कह सकते हैं जो ग्रुप्स के लिए होता है, उनके लिए सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। फिर अगला है, वाइल राइटिंग एन आर्टिकल ईच पॉइंट मस्ट बी। हर पॉइंट को सिस्टमेटिक और किस वे में अरेंज करना चाहिए ये हमें बताना है। तो आप कोई भी राइटिंग करिएगा तो उस पर किस में सजाइएगा, लॉजिकल तरीके से ना, कि इनका मतलब कुछ भी उठा डाल दीजिए, नहीं। पहले तो सिस्टमेटिक होना चाहिए, साथ ही साथ लॉजिकल होना चाहिए, तभी जो श्रोता पढ़ने वाला वो इंटरेस्ट दिखाएगा, वरना इंटरेस्ट क्यों दिखाने जाएगा, आप खुद सोचिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल इंटरेस्टिंग। अगर आपको अपने आर्टिकल को इंटरेस्टिंग बनाना है, आप क्या कर सकते हैं? उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे वो आजकल हमारे यूट्यूब में भी बहुत सारा ट्रेनिंग चला है कि लोग शेरो शायरी करके लोग मोटिवेट करते हैं, ठीक है। जबकि शेरो शायरी करके मुझे नहीं लगता कि आप टेम्पररी जो आपको मोटिवेशन मिलता है, उससे आप लॉन्ग टर्म करना, खुद को देखिए, खुद आप कह सकते हैं खुद के लिए सेल्फ बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल इंटरेस्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं बताना है। क्वेस्ट डाल सकते हैं, या स्टैटिक्स डाल सकते हैं, या दोनों सही, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो क्या सही होगा हमारे हिसाब से? तो देखिए दोनों ही हो सकता है, ये सही है ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला है, व्हाट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल राइटिंग। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एक्सप्रेशन आर्टिकल राइटिंग दिखाने के लिए? स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस, या फिर सभी कथन जो हमारे पास है वो सही दिए गए हैं। तो देखिए सभी का आवश्यकता पड़ता है, ये नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द दी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आर्टिकल क्या डिस्क्राइब करता है। तो हमने ये सवाल पहले भी किया हुआ है कि आर्टिकल क्या करता है, लोगों के ऊपर सब कुछ बताता है, जीवन घटना जो उसका एक्सपीरियंस सब कुछ बताता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, ऑल ऑफ दिस का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे इंग्लिश सिलेक्टिव के। बाकी नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये तमाम दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।